रिकॉर्डिंग चलो यहाँ से स्टार्ट हो गई। तो ये ऑफर का आप लोगों को समझ आ गया। फिर वही हुआ था। ठीक है। ऑफर्स के अंदर हम लोग जो है ये लगाते हैं कि कितने नंबर ऑफ सेलर बेच रहे हैं। ठीक है। और इस न्यू ऑफर काउंट का अंदर क्या है, एफ बी वाले दोनों बेच रहे हैं। और रिट्रीव ऑफर के अंदर क्या है, स्पेसिफिकली हम कहते हैं हमें एफ वाले चाहिए या स्पेसिफिकली हमें एफ वाले चाहिए। ठीक है। अब मैं दोबारा रिपीट, ये है कि आपको उम्मीद है कि समझ आ गई होगी। अच्छा, बाय बॉक्स सेलर का क्या मतलब है? बाय बॉक्स सेलर का मतलब यार ये आप कहते हो कि यार किसके पास बाय बॉक्स होना चाहिए, आप कहते हो कि भाई मुझे थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, मुझे एफबीए वाले नहीं चाहिए, या वो सॉरी amazon नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे। एडिशनल बाय बॉक्स स्विचेस का मतलब क्या है, यहाँ पे आप आओगे, वेदर और नॉट द बाय बॉक्स फुलफिल्ड बाय amazon। ठीक है। क्या आप कहते हो भाई मुझे एफबीए वाले ही चाहिए जिसके पास बाय बॉक्स हो। अच्छा लास्ट देखो, मैंने आपको जैसे बताया कि एक लिस्टिंग के अंदर मल्टीपल एफबीए एफबीएम दोनों बेच सकते हैं। हो सकता है कि ऐसी लिस्टिंग भी हो जिसके अंदर दोनों को बाय बॉक्स रोटेट हो रहा हो, लेकिन आप कहते हो मुझे वो वाली लिस्टिंग मेनली दिखाओ जिसमें एफबीए वालों को मिल रहा हो। ठीक है। ये बाकी से आपका कोई लेना देना नहीं है, इसको आप छोड़ दो। बाय बॉक्स बैक ऑर्डर का मतलब क्या है, इसको हटा सकते हो। ठीक है, ऐसे तो नहीं बैक ऑर्डर लगा हुआ है पीछे। हम लोगों ने पता लगे कि आप लोगों ने एनालिसिस कर लिया, प्रोडक्ट लगा दी, पता लगे बैक से पीछे से ऑर्डर आ गया जो हिडन होते हैं, किसी ने पहले से ही ऑर्डर करवा, 30 पीस या 50 पीस बिक रहे हैं, आने वाले हैं, और आप लाइव करो तो वो पीछे से वो भी प्रोडक्ट आ जाए। ठीक है। तो इस चीज को भी आपने देखना है। बाय बॉक्स यूज से हमारा लेना देना नहीं है, इसको आप छोड़ दो, इसको भी छोड़ दो। कंडीशन क्या है, यूज से लेना देना नहीं है, अगेन यूज वाले के साथ हमारा कोई सीन नहीं। सेलर क्या है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर है, एडवांस आउट ऑफ द बॉक्स वाला फिल्टर। आप स्पेसिफिकली समझो कि कामरान भाई बेच रहे हैं, तो कामरान भाई के जो है स्पेसिफिकली यहाँ पे सेलर आईडी डालेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ किधर होती है, और आप उसको स्पाई करना शुरू कर देंगे, उसके प्रोडक्ट को ही देखना शुरू कर देंगे, उसके प्रोडक्ट के कितने प्रोडक्ट बेच रहा है, क्यों बेच रहा है, क्या बेच रहा है, कौन से ब्रांड बेच रहा है, क्या बेच रहा है, और अगेन उसकी प्रोडक्ट्स के ऊपर आपके फिल्टर लग रहे होंगे, तो इसका आपके लिए आसानी हो जाएगी, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स होगी उसके लिहाज से वो प्रोडक्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। इसमें आप जनरल नहीं कर रहे, आप अब एक स्पेसिफिक बंदे को टारगेट कर रहे हो, उस बंदे के अंदर से प्रोडक्ट वो निकाल रहे हो जो आपके मतलब के प्रोडक्ट्स हैं। क्लियर हो गया आपको पॉइंट? डिजिटल में हम नहीं जाते, फिजिकल में जाते, फिजिकल प्रोडक्ट पे हम लोग क्लिक आउट करेंगे। अभी आप इसको ना छोड़ो छेड़ो, आगे कर सकते हो। मेनली आप कह सकते हो मुझे ऐसी आप कहते हो प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर वेरिएशन ही बिल्कुल ना हो, तो देखो 125 रह गई। ठीक है। आप कहते हो कि हाँ मुझे ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसके अंदर वेरिएशन हो, 188 प्रोडक्ट्स रह गए। आप कहते हो कि यार ऐसी प्रोडक्ट दिखा जिसके अंदर, या चलो मैं एक वेरिएशन हो, तो आल के अंदर क्या होगा, हो या ना हो सब है। ठीक है। अभी आप आल कर दो, वेरिएशन वाला ना करो, ये जब आपको टास्क दिया जाएगा उसमें बता दिया जाएगा। ये भी आउट ऑफ द बॉक्स ये फिल्टर आ गए। लास्ट प्राइस चेंज का मतलब क्या है, लास्ट दफा प्राइस कब चेंज हुई थी, आप यहाँ पे स्ट्रिक्टली कर सकते हो, कभी एनालिसिस कर रहे हो डीपली, तो आप ये देख सकते हो कि आप चाहते हो कि भाई लास्ट मुझे वो वाली प्राइस चेंज बताओ 30 दिन के अंदर कितने कितनों की हुई थी या क्या सीन है। आप कहते हो कि भाई मुझे प्राइस चेंज नहीं चाहिए, एडवांस फिल्टर इसको छोड़ दो। किसी को ट्रैकिंग पे लगा सकते हो आप लोग। लिस्ट प्राइस क्या है, ये पहली दफा कब लिस्ट हुई थी ये प्रोडक्ट, कितनी पुरानी प्रोडक्ट है, यहाँ से आप उसको देख सकते हो। इसकी पब्लिकेशन डेट क्या थी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, इसको छोड़ दो। 90 डेज आउट ऑफ स्टॉक परसेंटेज क्या है, ठीक है, एडवांस फिल्टर है, वन ऑफ द बेस्ट फिल्टर है। ठीक है। नॉर्मली लोग यूज नहीं करते, ये मैंने खुद ही एक्सप्लोर किया था और कोशिश की थी। देखो आप यहाँ पे कहते हो मुझे, हाँ, मुझे वो दिखाओ चीजें, बाय बाय बॉक्स आउट ऑफ द स्टॉक सप्रेस फ्रॉम, और ये आप कह सकते हो कि मुझे ऐसी लिस्टिंग दिखाओ, यहाँ पे 80 लिख दिया, amazon 80% आउट ऑफ स्टॉक हो। इसका मतलब क्या है, ऊपर हम लगाते हुए आ रहे हैं, लेकिन अपने और सेफ जोन के लिए मैं चाहता हूँ कि अमेजोन जो है 80% तक हो ही ना, आप इसको 100% भी कर सकते हो। पॉइंट को क्लियर करना, मिनिमम पे क्यों लगा रहा हूँ कि यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, आउट ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है कि वो उसके पास स्टॉक नहीं है। आप कहते हो कि मिनिमम जो है, इसकी प्रोबेबिलिटी आपने नहीं रखी, आप कहते हो कि 100% है, वो होना ही नहीं चाहिए। मैंने यहाँ पे 80% इसलिए रखी थी, मैं 20% की फिर भी प्रोबेबिलिटी रख रहा था कि वो थोड़ा बहुत हो जाए। इस तरीके से आप न्यू पे लगा सकते हो यही फिल्टर, आउट ऑफ द स्टॉक का, और यूज पे लगा सकते हो। न्यू का मतलब क्या है कि एफबीएम पे वाले पे भी गेम खेल सकते हो। आप वो कह सकते हो कि भाई मुझे वो वाली प्रोडक्ट दिखाओ जिसमें 80% जो है
जो है वो आउट ऑफ स्टॉक चल रही हो, तो आपको वो प्रोडक्ट दिखाना शुरू कर दी। ऐसी प्रोडक्ट होगा। कहने का मतलब ये वो वाली लिस्टिंग होगी जो देखो जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। ये प्रोडक्ट्स आ गई। अगेन कभी जब आप नेक्स्ट आगे प्रोडक्ट ढूंढ रहे होगे ना, स्पॉन्सर्ड के बाद जो मेनली फर्स्ट प्रोडक्ट होती है वही होती है। अब आप इसके अंदर नोट करोगे, बाय बॉक्स मेनली किसी के पास भी नहीं होगा, खुला हुआ होगा। इसके अंदर क्या होगा, जो लोएस्ट जिसकी प्राइस होगी उसको बाय बॉक्स मिल रहा होगा। अभी आप लोग थोड़ा कंफ्यूज ही होगे क्योंकि आप लोगों को ग्राफ पढ़ना नहीं आया। ग्राफ के अंदर सारी चीज बताया होगा तो फिर होगा। ये देखो, ये पीछे आप नोट कर रहे हो कि कोई बाय बॉक्स नहीं था। बाय बॉक्स की क्या होता है, ये पिंक वाला साइन होता है। ये अभी से आया है, नजर आ रहा होगा आपको। तो बैक एंड पे क्या है, अमेजोन के एल्गोरिदम ने भी इसको फैच नहीं किया, कोई भी बेच रहा था, कोई हो सकता है कोई बंदा ही ना बेच रहा हो, या आउट ऑफ स्टॉक लिस्टिंग जा रही हो। ठीक है, बाय बॉक्स के अंदर अगर जाते हैं, ये देखो, ये अभी स्टॉक लेके आए जो किसी ने। तो कंफ्यूज ना हो आप लोग। कहाँ गया एडवांस फिल्टर। तो आप इसको हटा दो। ठीक है, सेल्स रैंक ड्रॉप क्या है, एडवांस फिल्टर, इसको छोड़ दो। ये मेरी जर्नी के अंदर मुझे अभी पता लगा था इस साल, मैंने जब गोरे का एक पेड कोर्स लिया। मैंने बहुत से कोर्स किए, किसी को पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ पता ही नहीं थी कि हो क्या रहा है नॉर्मली, ये होता क्या ड्रॉप्स। ड्रॉप की डेफिनेशन ये होती है, सेल्स रैंक के अंदर जब डिप आती है ना, कोई भी, अगर यहाँ पे ये प्रोडक्ट कोई खुली भी हो, ओके दिखाऊं, का मतलब ये जैसे ये डिप्स आ रही हैं, जब डिप आती है इसका मतलब ये कि उस वक्त उसकी सेल आई है। ये देखो, ये देखो, एवरी नंबर ऑफ टाइम्स अ रेलेवेंट सेल्स रैंक ड्रॉप, ये अगर पर मंथ बेस्ड ऑन द लास्ट ईयर अ सेल्स रैंक ड्रॉप यूजुअली इंडिकेट सेल्स, कि क्या इंडिकेट्स करता है जब डिप आ रही होती है सेल्स रैंक के अंदर, कि उसको सेल आई है, सेल आई है। ठीक है, तो हम ये बता रहे हैं कि इसके मंथली ड्रॉप्स क्या हैं, 20 प्रोडक्ट इसके बिके रहे। अमेजोन वो कीपा के एनालिसिस के लिहाज से, कीपा ये 20 प्रोडक्ट पर मंथ बेच रहा है। तो हम इसके लिहाज से भी चल रहे होते हैं, आपको मैं बताऊंगा कि हम किस तरीके से वो चेक करते हैं प्रोडक्ट का वो सिनेरियो अभी भी। अच्छा, ये भी आउट ऑफ वो क्या नाम है, आउट ऑफ द बॉक्स है, इसको छोड़ दो अभी। रेटिंग पे आप लोग फोकस करोगे, 3.5 रेटिंग रखोगे मिनिमम, क्योंकि हम ऐसी प्रोडक्ट पे जाएंगे नहीं जिसकी रेटिंग कम हो, रिटर्न्स के इशू होंगे। जिसकी रेटिंग ही कम होगी तो उसके रिटर्न इशू होंगे ना। रिव्यूज क्या कर सकते हो, रिव्यूज पे भी आप लगा सकते हो, आप कहोगे मिनिमम ऐसी रिव्यूज हो जो 20 हो। ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट ही कल लॉन्च हुई हो, ठीक है, और आपके लेने के देने पड़ जाए, परसों जो है वो ब्लॉक हो जाए, ऑर्डर कराओ ब्लॉक हो जाए। तो हमें कम से कम ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसका कुछ ना कुछ हिस्ट्री हो, 3 महीने पुरानी हो, साल पुरानी हो, कम से कम। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मैं 20 क्यों लगाए, कि इसका डिफरेंट चेंज होते रहते हैं। कभी कभार हम 20 को यहाँ पे भी कर देते हैं, कंडीशन टू कंडीशन। हम कभी कभार इस पर नोटिस कर रहे होते हैं, हमें वही लिस्टिंग दिखाओ जो अभी लॉन्च हुई है, हम देखें तो सही रिदम क्या चल रहा है। लेकिन अभी आपने मिनिमम पे इसलिए लगाना है ये रिव्यू काउंट, कि आपको पता चले कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कम से कम 3 महीने हो गए उसकी लॉन्च हुए हुए, क्या मामला है। अमेजोन को हटा दो, एग्जिस्टिंग ऑफर कोई ना हो। अच्छा, इसको भी छोड़, एडवांस फिल्टर है। आप पिक पैक शिप डाल सकते हो, फीसिस डाल सकते हो, डिफरेंट डाल सकते हो, इसको छोड़ दो। वेट का आप लगा लो, आप कोशिश किया करो मैक्सिमम जो है आपका वेट जो है 1000 ग्राम हो, ग्राम में दिया हुआ है। जितने हल्की होगी प्रोडक्ट उतनी कम शिपिंग होगी, उसकी कम प्राइसिंग होगी, जितनी बड़ी होगी उतनी ज्यादा आपको पे आउट करना पड़ेगा। फार्मूला जनरली क्या होता है, जिसको आगे मैं बताऊंगा प्रेपिंग फी क्या होती है और शिपिंग फी क्या होती है। अच्छा, जब आप 1000 से कम, आप समझो को आप कह रहे हो कि 1 किलो से कम प्रोडक्ट होगी, तो आप एज्यूम करोगे उसकी जो आप शिपिंग फी रखोगे $0.5 रखोगे।
1 पाउंड की होगी, $1 हो जाएगी, या एडिशनल है, प्राइस के अलावा है। ठीक है, क्योंकि शिप भी तो करना है ना। हम एज्यूम ये करते हैं कि हमें फ्री शिपिंग मिल रही है सप्लायर से हमारे वेयर हाउस तक, जो 3PL सर्विस होता है। कभी भी माल डायरेक्ट नॉर्मली पहुंचता नहीं है, सप्लायर कहता है भाई मैं अमेजोन पे नहीं भेज रहा, तो आप कहते हो कोई मसला नहीं, फिर थर्ड पार्टी सेंटर बने होते हैं जो समझो कि जो ये सर्विस दे रहे होते हैं कि आप आपके बिहाफ पे उसके ऊपर FNSQ ये स्टिकर्स लगाते हैं। तो फिर वो हम वो वाली फीस इसके अंदर ऐड कर देते हैं, वो शिपिंग वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड अप कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हुए पॉइंट? मुझे लगता है आप लोग बोर हो गए हो बस। जी जी, वो मैं कर देता हूँ इग्नोर। अच्छा, डायमेंशन से कोई लेना देना नहीं है, आइटम वेट को छोड़ दो, करना चाहो तो लगा सकते हो। आइटम कह रहे हैं स्पेसिफिक मुझे वो आइटम का वेट बता दो। ठीक है, यहाँ पे पैकेज वेट था, एक पूरे पैकेज का क्या वेट है। ठीक है, तो आइटम वेट क्या है स्पेसिफिक, वो कह रहा है कि मुझे आइटम वेट जो है वो किलो का होना चाहिए। अब लाजमी नहीं है, देखो एक पैकेज है, पैकेज के अंदर पैक ऑफ 2 भी हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकता है। हमारा मेनली लेन देन होता है उस पूरे पैकेज के साथ, वो बॉक्स के अंदर क्या आ रहा है। आइटम से हमारा मेनली लेना देना नहीं होता। आप इसके ऊपर पढ़ सकते हो क्या चीज़, आइटम स्पेसिफिक वेट और ये पैकेज वेट, बाकी छोड़ दो। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं, मैप क्या चीज़ है, मैप के बारे में पता है? कोई ब्रांड आपको अगर देखने से रोके या तो मतलब मैप पॉलिसी क्या होती है? मैप पॉलिसी ये होती है कि फॉर एग्जांपल जे डॉट है, सना सफीनाज है, या XYZ जारा है। अब कहने का मतलब ये है कि देखो वो भी कपड़ा बेच रहे हैं और फैसल वाला भी कपड़ा ही बेच रहा है, तो उसका कपड़ा जो है वो 20,000 रुपये का मिल रहा है, फैसल वाले का कपड़ा 1,000 रुपये का मिल रहा है। डिफरेंस कहाँ आ रहा है? ब्रांडिंग का, वो ब्रांड है। तो ब्रांड कभी भी नहीं चाहता कि वो उसकी कोई जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल सोचो कि आपका जे डॉट का कपड़ा जो है वो 1,000 रुपये का बेचना शुरू कर दे, तो उसकी ब्रांड की क्रेडिबिलिटी खराब होगी। तो वो एक मैप पॉलिसी सेट करते हैं। आसान वर्ड में बताता हूँ, जो आपका लेस है, अगर लेस के ऊपर 50 रुपये लिखे हुए हैं, 50 रुपये का लेस है, तो आप यहाँ से लो, अगर तो कोई बंदा 2 नंबर ही नहीं करे जनरली, या वो आप स्टेशन से लो या आप कहीं से भी लो, वो कितने का मिलेगा? 50 का, क्योंकि उसने वो मेंशन करके क्लियर कर दिया। कोई इसको 60 का नहीं बेचेगा या कोई इसको 40 का नहीं बेचेगा। इसको कहते हैं मैप पॉलिसी। ठीक है, कि ब्रांड अपनी वो मेंटेन कर ली थी, भाई मिनिमम ये प्राइस है, मैक्सिमम चलो देख लो जो भी है, इससे कम नहीं जाना वरना तुम्हें उड़ा देंगे हम। तो ये चीज होती, डिपेंड करता है। ब्रांड जो अच्छा ब्रांड होता है उसकी एक कंडीशंस होती हैं। मैं वो आपकी इंशाल्लाह जब आगे वो होगा ना मैप की, आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा, वो लिस्टिंग के अंदर है। तो सब कुछ मैं आपको वो इंशाल्लाह जब आगे उसमें दिखा रहा हूँ, जब हम अगला लेक्चर पढ़ेंगे ना, डिफरेंट लिस्टिंग्स बताऊंगा, आईपी की क्या डेफिनेशन है, आईपी की एग्जांपल क्या है, क्या क्या चीजें किस किस तरीके से हो रही होती हैं। अच्छा, लॉन्च पैड क्या है? हमारा इससे लेना देना नहीं है, PL से रिलेटेड है। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च करते हो लॉन्च से रिलेटेड है। मैंने भी ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको एक्सप्लोर कभी नहीं किया, नहीं। एडल्ट प्रोडक्ट क्या है? जो हमारे काम के नहीं है, हमारा इसमें लेना देना ही नहीं है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं हलाल हराम का कोशिश क्या करना ही ये है, सारे मामला को देखें तो हमारा इससे लेना देना नहीं है, तो हमारी इस पे डिबेट बनती ही नहीं है। ट्रेड इन एलिजिबल क्या है, कि वेदर नॉट द प्रोडक्ट एलिजिबल फॉर द ट्रेड इन, अगेन PL के ऊपर। जब आप प्राइवेट लेबल करते हो तो फिर आप ट्रेड मार्क करते हो, आप PL की लिस्टिंग आप कहते हो भाई उस्ताद मेरी है ये चीज़ है, हमारे इससे लेना देना नहीं है, तो हम इसको मेनली एक्सप्लोर नहीं कर रहे होते, बाकी सब चीज़ों को छोड़ दो। अल्लाह का नाम लेके आप फाइन प्रोडक्ट पे चले जाते हैं। मुबारक हो जी, आप फिल्टर्स के बाद फाइन प्रोडक्ट्स पे आ गए। अब ये आपके पास लिस्ट आ जाएगी, मेनली आपने अब करना क्या है, जो आपका, मैं फॉरन स्विच कर रहा हूँ आपकी असाइनमेंट के ऊपर। आपने करना क्या है, आप फिल्टर लगा रहे होगे मेनली, और आपका बीच बीच में फिल्टर रोड़ रहे होंगे, क्योंकि आपको जो टूल्स दिया जाता है वो शेयरिंग पेपर चल दिया जाता है। ओरिजिनल लेने जाए तो वो तो अच्छा खासा रोला बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, जब आप लोगों ने जल्दी जल्दी फिल्टर लगाने के बाद इसको एक्सपोर्ट कर लेना है इस फॉर्म में। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ। ये सब कुछ करने के बाद एक्सपोर्ट कर लेना है। वैसे अगर लॉग आउट ना हो तो आपको मसला नहीं है, वरना लॉग आउट हो जाएगा तो आपकी पूरी मेहनत ज़ाया चली जाएगी, आपको फिर बार बार लगाने पड़ेंगे। अच्छा, इसको मैं वैसे यहाँ से पढ़ के सर आपको, जी जी, क्या हाल है? हेलो जी जी। सर, ये 1,000 5,000 रो रखनी है या 100 रखनी है? यहाँ पे ऊपर 100 रो होते हैं।
और इसको हमने मैक्सिमम 500,000 तक लेके जाना, देखो जो आप रोज है। आप इसको 5,000 पे ले जाओ या 5 लाख पे ले जाओ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये अच्छा बात जी। ये कहना चाह रहा है यहाँ पे जाके रोज पे, ये मैं आपको बताने लगा हूँ। इसका मतलब ये होता है, या 5,000 पे ले जाओ, कि आप लोग एक वन गो के अंदर कितनी प्रोडक्ट देखना चाहते हैं। आप कहते हो भाई मुझे एक गो के अंदर, एक पेज के अंदर कम से कम 20, बस सिर्फ 20 प्रोडक्ट दिखाओ, मैं थक जाता हूँ। अरे मैं क्लिक करूंगा तो दूसरा पेज दिखाना, वरना दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे कह रहे हो कि भाई मुझे एक ही रो के अंदर सब दिखा दो, तो यहाँ का इसका मतलब ये है। एडवांस फिल्टर का समझ आ गया था, आप वापस जा सकते हो उसके अंदर। कॉन्फ़िगरेशन का समझ आ गया था, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे कॉलम कोई ना कोई ऐड कर सकते हो, कोई रिमूव कर सकते हो। कोई मशीन हो आप यहाँ पे आके एडअप कर सकते हो। जी। एक्सपोर्ट से आप क्या है, डाउनलोड कर लोगे आप। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया ना, वो डाउनलोड हो गई चीज़। और वो प्यारे भाई जो कीपा भाई थे किधर गए, वो पता नहीं किधर गए। एक मिनट, ये ठीक है। तो ये मैंने वही जो सारा डाटा था उसको मैंने डाउनलोड कर लिया, और वो डाउनलोड की फॉर्म में इस फॉर्म में आ गया। इसको भी मैं ऑर्गेनाइज करके बताता हूँ आपको कैसे करना है। अच्छा, रिकॉर्ड हो रहा है ना। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या आ गया, सेल्स रैंक आ गया। अब यहाँ पे आप गेम खेलना शुरू कर दोगे, अब यहाँ पे एनालिसिस करना शुरू, आपके सामने सारी पूरी पिक्चर आ रही है। करंट देखो, सेल्स रैंक नजर आ रहा है, 90 डेज का नजर आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। उस लिहाज से वो ऑर्गेनाइज होना शुरू कर देगा। एफबीए नजर आ रहे हैं मल्टीपल, देखो अभी हमने जो फिल्टर लगाए थे आप, देखो इतना सख्ती करने के बावजूद भी एक आध आ जाता है। तो कभी भी टूल एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता। आप मेरे पीछे पड़े हो अब्दुल भी, आपने तो कहा था ये है, बदल मेरे पीछे पड़े हो। तो मैंने ये आपको कहा था एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, लेकिन जर्नली आपको नजर नहीं आएंगे। दो तीन छः उससे ज्यादा ही नजर आएंगे, ठीक है। बाय बॉक्स के ऊपर हमने जो प्राइसेस लगाई थी, आप नॉर्मली चेक करोगे 15 से ज्यादा ही होंगी सब, ठीक है। और इस तरीके से एसिन का समझ आया था, एसिन का पता है सबको। हाँ जी, क्या होता है ये आप बताएंगे, एसिन कौन होते हैं। सिंपल एक वर्ड में क्या डेफिनेशन है, एसिन क्या होता है। आप लोगों में से भी जो ऑनलाइन बैठे हैं बताएं एसिन क्या होता है। हाँ जी बताएं। सर प्रोडक्ट कोड होता है, एसन जो है प्रोडक्ट कोड है, वो कोड हम सर्चिंग में डालते हैं तो डायरेक्ट वही प्रोडक्ट निकलती है। जी गुड। पूरा उसका यूआरएल कॉपी करके नहीं डालना चाहिए। जी, एसिन एक्चुअली ये होता है कि जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो उसके वालिदैन उसका नाम रखते हैं। तो समझो कि ये प्रोडक्ट भी एक, जब लाइव होती है उसकी एग्जिस्टेंस नहीं थी, तो अमेजोन उसको एक नाम देता है, ठीक है, वो कोड की फॉर्म में देता है, तो उसको हम एसिन कहते हैं, ठीक है। तो यूपीसी क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। तो ये बैक एंड पे जो मैन्युफैक्चरर देता है, ये नाम मैन्युफैक्चरर ने दिया, amazon को नाम पसंद नहीं आया amazon ने उसको अपना नाम दिया, ठीक है। मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचना है तो ये नाम तुम्हारा होगा। तो ये आसान वर्ड में मैंने आपको बताया। कॉपी करके कौन सा channel? हाँ। अच्छा, या आपने हिरारकी समझनी है या वो एक चीज समझनी है, सबसे एग्जैक्ट रिजल्ट किसका आएगा, एसिन के जरूर। फिर किससे आएगा, यूपीसी के थ्रू। थर्ड वन किस तरीके से आएगा, उसके टाइटल के थ्रू, ठीक है। अब इसी प्रोडक्ट को देखो, इन भाईजान को अगर हम खोलते हैं, आप नोट करिएगा। सॉरी, प्रोडक्ट लिखी। आप अब आप ढूंढते ही रह जाओगे यार कौन कौन सी है, ये है या यार ये है या ये है, एक्स वाई जेड जो भी है, ठीक है। नॉर्मली हमें जो सप्लायर है वो एसिन नहीं देता, क्योंकि वो हमें 90% कहता है अमेजोन पे बेचना ही नहीं है। हमने यही तो लड़ना है, यही तो जंग करनी है उससे। अच्छा, अब यहीं से आप देखो, मैंने जो है यहाँ से एसिन कॉपी किया, और दूसरी एग्जांपल के अंदर मैंने यहाँ पे पुटअप किया। अब आपने जब ये पुटअप किया, एग्जैक्टली वही प्रोडक्ट आ गई। पॉइंट समझ रहे हो, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए, पूरा पेज ही खुल के आ गया। थर्ड तरीका क्या है, समझ आ रही है आपको प्यारे भाई, आप हमारे प्यारे भाई हैं, ठीक है। थर्ड तरीका क्या है, हमने यूपीसी पुटअप किया। यूपीसी किया तो उससे भी हमारे पास रिजल्ट आ गए, मोस्टली एग्जैक्टली आ रहे होते हैं, नॉर्मली आ जाएंगे। हमारे पास नॉर्मल जो सप्लायर देता है वो यूपीसी होता है, यूपीसी के जरिए हम लोग मैचअप कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये चीज हो गई, और इस तरीके से डिफरेंट।
असाइनमेंट क्या है आपकी? असाइनमेंट ये आप फिल्टर लगाएंगे। अगेन, हंटिंग आपको माशाल्लाह बहुत अच्छी आ गई है। डाटा निकालना उम्मीद करता हूँ आ गया होगा। अब आप लोग फिल्टर लगाने के बाद ये प्यारे ब्रांड्स हैं, ब्रांड्स को और मैन्युफैक्चरर्स को सिलेक्ट करेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूटर, उनके होलसेलर आप लोगों ने निकालने हैं। अच्छा, अब वो कैसे होंगे? वो ऐसे होंगे कि ड्राइव में आते हैं। फजल आपको एग्जांपल वैसे दे देंगे। अच्छा, ये यार ये था। देखो फजल भी माशाल्लाह जो आज टीम लीड हैं, मैं प्राउडली कह सकता हूँ, ये भी आपकी तरह ही आए थे। सारी चीज़ें हैं और माशाल्लाह इन लोगों लड़कों ने इतना अच्छा काम किया कि आज देखो मेरी टीम का एक मेजर हिस्सा है इनका। ये देख रहे हो आप लोग किस तरीके से निकाला है, किस किस तरीके से ऑर्गेनाइज वे के अंदर काम किया हुआ। ब्रांड हंटिंग, ब्रांड, उनके सप्लायर्स, मेनली हंटिंग जो की। हाँ, एक और माजिद थे हमारे साथ। माजिद, ये आपको फजल इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि देखो ये असाइनमेंट्स है। अब आपको नोट यहाँ पे आप देख रहे होगे कि इस तरीके से अब आप लोग इस तरह प्ले करना शुरू करोगे। ब्रांड लिखोगे, क्राइटेरिया के मुताबिक खेलना शुरू कर दोगे, उसके सप्लायर, उसके डिस्ट्रीब्यूटर, उसके जो जो भी सिनेरियो है। ये देखो, एक लिंक पकड़ोगे, उसके बाद उसके ब्रांड, उसके होलसेलर निकालोगे, ब्रांड, उसके होलसेलर निकालोगे, डिस्ट्रीब्यूटर निकालोगे, एक ही सप्लायर के। क्या करोगे? लास्ट टाइम हमने क्या किया था, जनरली लिख रहे थे, इस दफा क्या करोगे? मिसाल के तौर पे एक ब्रांड है, ठीक है, ब्रांड का नाम है आपके पास डिज्नी। डिज्नी टेक्सिस। ये इसके आ जाएंगे। और एडिशनल इस दफा आप लोगों ने एक चीज करनी है, कॉलम बना दूंगा। जिस होलसेलर का निकालोगे उसका एक एड्रेस होगा, उसको ट्रस्ट पायलट पे भी देखना है आपने। ट्रस्ट पायलट के अंदर ये लिजिट है होलसेलर या नहीं है, उसके रिव्यूज पढ़ने हैं आप लोगों ने, वो भी कॉलम में बनाऊंगा। कि ऐसा ना हो कि हर हर नीले पीले को उठा के रख दो आप लोग। ठीक है। अब क्या नाम बोल भाई, आप नर्सरी से आप 1 क्लास में आ चुके हैं या 2 में आ चुके हैं, अब सख्ती शुरू हो चुकी है। अब वो वाला सीन नहीं है। आप में से अब जो नहीं काम करेगा वो अपने साथ जुल्म करेगा। स्ट्रेट अवे है ये, इसमें कोई वो नहीं है। मैंने फर्स्ट डे भी आप लोगों को बताया था, जो सीखना चाहेगा वो सीखेगा, जो नहीं सीखना चाहेगा वो उसकी अपनी मर्जी है। ठीक है। ब्रांड जो होगा वो कीपा से लेंगे। कीपा से ब्रांड निकालेंगे, मैन्युफैक्चर निकालेंगे। जैसे ये होगा उसके बाद फिर आप इस तरीके से data- जैसे अब आप लोगों ने जब एक्सपोर्ट करके डाउनलोड करोगे ना, आपने और कहीं पे भी नहीं जाना इस असाइनमेंट के अंदर। आपने इस ब्रांड को जो है करना है। फजल, फजल आप हैं हमारे साथ? जी अंदर। अच्छा फजल, ठीक है, इनको ब्रांड को हो गया फॉर एग्जांपल फजल, उसके साथ जो है डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर जो भी है वो इंशाल्लाह हम इनको असाइनमेंट में बता देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि उसके डिफरेंट वेज के ओके जरिए कैसे क्या करना है, और मैन्युफैक्चर के जरिए वो इंशाल्लाह अपडेट आपको कर दी जाएगी। तो इसको देख लीजिएगा। फजल भाई जो है, ओके। आपकी माशाल्लाह जितनी भी असाइनमेंट होती है उनको देखते हैं, तो वन ऑफ द की रोल है इनका इस पूरी इस बैच के अंदर। तो आप लोग देखो, अभी अपॉर्चुनिटी है, इन्वायरमेंट है, नहीं सवाल करेंगे आपका नुकसान है, करेंगे आपका नुकसान है। ये अगर आपको अपॉर्चुनिटी 2 महीने की मिल रही है, इसके अंदर आप लोग सीख लें, कोई रुका नहीं रहेगा, ये आप जहन में रखें। हाँ ये हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे ब्रांड, हाँ, कैटेगरी कोई भी नहीं नहीं देयर वही चल रही है, वो आपको असाइनमेंट में बता दी जाएगी। और मेनली जो नहीं है, आप लोगों को जो फर्स्ट लेक्चर में दी थी, जो आपको कैटेगरी स्टेट्स दी थी, उसी को लेकर आप लोगों ने चलना है। अब आप नोट कर रहे होगे, यहाँ पे एक ब्लंडर हुआ, ब्लंडर तो नहीं कह सकते, देखो इतना कम डाटा आ रहा है, ठीक है, लेकिन बात यह है कि फिर आप कॉन्फ़िगरेशन में जाओगे, कुछ नहीं मिल रहा होगा, आप मैन्युफैक्चरर लिख लोगे यहाँ पे, इसका मतलब ये चेकआउट नहीं हुआ हुआ था, मुझे इसका भी डाटा चाहिए था, अब मैन्युफैक्चरर भी आ गया, तो उसके लिहाज से आप मल्टीपल डाटा निकाल रहे होगे।
अच्छा, अब क्या कर रहे होगे? बस क्लोजिंग की तरफ आते हैं। ओके हो गया? तक तो नहीं गए? तो अब्दुल्लाह भाई ने पकड़ लिया है वो। ठीक है, तो कहने का मतलब ये, सॉरी, आज हमारा ये था। क्लियर हो गए फिल्टर्स? फिल्टर कैसे थे, क्या थे, क्या मामला थे? आप लोग सबको क्लियर हो गए फिल्टर्स? ठीक है। असाइन हाँ, जी जी, ठीक है। उसके बाद जैसे रैंक पे आपने मतलब क्या आपने डी लगाया, हम्म। डी लगाया तो उसमें आपने ऊपर से ही मतलब एफबी और एफबी दोनों शामिल होते हैं, नीचे आपके जब तक आपसे अमेज़न को वो स्टेप बाय स्टेप सारा फॉलो चल रहा हो, जिस तरीके का हम फिल्टर लगाते हैं ना, उस तरह का हमारे पास रिजल्ट निकल रहे होते हैं। डिटेल में बताता हूँ अभी आपको। तो इस तरीके से सारा सिनेरियो चल रहा होता है। अच्छा, तो असाइनमेंट क्या है? जैसे मैन्युफैक्चरर बता दिया, आप लोगों ने उसका इसी तरीके से ब्रांड का डाटा, डिस्ट्रीब्यूटर का डाटा, जैसे आपको ये एग्जांपल दी अ, माजिद की, आप ये देख रहे होगे, सिंपल सप्लायर है, उसके ब्रांड, उसके होलसेलर्स, आप इस तरीके से डाटा निकालेंगे। अगेन ईमेलिंग, फोन नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, और इस तरीके से आपके ऐड अप हो जाएंगे। उन सबको करना है। एक चीज़ जो एडिशनल करनी है वो ये है कि हर सप्लायर का आपने जो लोकेशन होगी उसको पुटअप करके देखना है, और लाजमी देखना है कि ये लोकेशन असल में एग्जिस्ट करती भी है नहीं करती। उस और गूगल उस लोकेशन के ऊपर वो किधर एग्जिस्ट कर रहा है बंदा। ठीक है, उसका स्टोर फ्रंट आप देखोगे, हाँ ठीक है, ओके सीन है। ट्रस्ट पायलट से आप देखोगे, ये मैं असाइनमेंट की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें बता दूंगा। आप जो है स्कैम एडवाइजर्स देखोगे कि स्कैम वेबसाइट तो नहीं है, गूगल रिव्यूज से देखोगे, उसको इस तरीके से करोगे। अगले 2 वीक्स जो हैं, 2 से 3 वीक्स जो हैं, आप लोग इस पे चल रहे हो। एनालिसिस जब होगा वो तो साथ चल ही रहा होगा, लेकिन अब आपका कीपा के थ्रू मेनली कंसर्न चल रहा होगा। ठीक है, अब इस पे जान मारनी है। पिछले जो भी टास्क थे आपको समझाना था वो हो गया, लेकिन अब सीरियस हो जाएं आप लोग। उसको बेशक छोड़ दें या जो भी मामला थे, यहाँ से आके आप लोगों ने ऑनवर्ड तरीके से लेके चलना है। ठीक है, चलें। अभी ये है कि रिकॉर्डिंग भी आई थिंक सेशन ख़त्म होने वाला है। तो थैंक यू सो मच आप सबका कि आप लोगों ने टाइम दिया। कोई सवाल वगैरह हैं तो फील फ्री होके आप लोग ग्रुप में पूछ लें और मामलात कर लें। तो इंशाल्लाह ये है कि हम फिर इस पे डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, किसी का कोई सवाल हो आप ग्रुप में कर लें, और उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। ठीक हो गया? हम लोग फिर आज के सेशन को क्लोज करें। काइंडली टेक्स्ट कर दें मुझे। थैंक यू सो मच आप सबका, आपने टाइम निकाला। खुश रहें, आबाद रहें, और परफॉर्म करें। थैंक यू।